श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय जी महाप्रभु प्रणीत 41 बड़े शिक्षा पत्र 3 श्लोक 13। श्री कृष्ण श्रीमद आचार्य इस तथा श्री विठलेश्वर हैं तथा लीलास्त सामग्री नेतरत साम्यम कदाचन। शब्दार्थ। श्री कृष्ण श्रीमद आचार्य जी, श्री गोसाई जी और सब लीला सामग्री इन सब के बराबर लौकिक में काहू दिन और कछु नाही है। टीका। अब श्री हरिराय जी पुष्टि मार्गीय जीवन को शिक्षा करते हैं, जो यह भाव मन में अहर्निश अवश्य राखिए। अलौकिक पदार्थ में लौकिक बुद्धि आवे तो बाको सर्वस्व नाश होए। सो कहते हैं, एक श्री कृष्ण श्री आचार्य जी और श्री विठलनाथ जी तथा लीला सामग्री में ब्रज भक्त आदि। ये श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में सेवा सामग्री सब अलौकिक जाननी। श्री कृष्ण साक्षात फलात्मक रसात्मक श्री यशोदोत्संग लालित सर्वांग सुंदर ब्रज भक्तन के सर्वस्व जीवन धन, सो ही श्री कृष्ण अपने देवी जीवन के उद्धारार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी रूप और अलौकिक अग्नि रूप प्रकटे। सो अलौकिक मार्ग प्रकट किए, सो ही श्री आचार्य जी अपनों दूसरों ही रूप श्री गोसाई जी को धारण कर यह पुष्टि मार्ग को प्रकाश किए। जैसे श्री कृष्ण अवतार में समग्र लीला सामग्री श्री कृष्ण, श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी आदि सब अलौकिक बाल लीला रस में मगन है। सखा ग्वाल येहू अलौकिक सख्य भाव में मगन है। गोपी जन में अनेक भाव हैं। श्रुति रूपा कुमारिका मुख्य श्री स्वामी जी, वृषभानुजा और श्री यमुना जी, इनके अनेक यूथ अनेक सखी, यह सब अलौकिक। श्री गिरिराज वृक्षादिक पशु पक्षी ब्रजभूमि गुल्मलता औषधि निकुंज आदि सब लीला सामग्री आभूषण वस्त्र आदि सामग्री सब अलौकिक हैं। तैसे ही यह श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी के पुष्टि मार्ग में सेवा प्रकार, वर्ष दिन के उत्सव नित्य सेवा को प्रकार, सामग्री आभूषण वस्त्र सिंहासन खंडपाठ पिछवाई निज मंदिर मणिकोठा तिवारी डोल तिवारी रसोईघर पानघर फूलघर शाकघर भंडार चौक सेवक कीर्तनिया प्रचारक आदि सब सेवा संबंधी पदार्थ अलौकिक जानिए। इनको भावात्मक जानिए। इनमें लौकिक बुद्धि करे तो महा अपराध होए। या भाव सो पुष्टि मार्गीय वैष्णव सेवा करे, यह भाव मन में गुप्त राखे। सो आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 14। इस्माभिः पुरा प्रोक्तं तत्ते स्थाप्यतां सदा न कुत्रापि च वक्तव्यं सांप्रतं विभाजनः। शब्दार्थ। जो हमें आगे कहे सो सदा चित्त में स्थापन करिए। जो मार्ग के वक्ता हैं तिनते कहो और आगे कहियो। काहेते जो आजकल सगरे जन बहिर्मुख हो गए हैं। टीका। अब कोई पूर्व पक्ष करे जो सेवा सामग्री सब अलौकिक है, सो तुम अपनी युक्ति से तो हो कि कहूँ ग्रंथ में है, काहू तो सुनी है, बात कोई है। हरिराज जी अपने छोटे भाई तथा अंगीकृत से कहते हैं,
तो यह हम वंशों सुनी है। श्री गोकुलनाथ जी, श्री कल्याण राय जी आदि सर्व भाव रस के अनुभव कर्ता के श्री मुख से सुनी है। अथवा श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी सब भाव कहे हैं तथा ग्रंथ में श्री गोसाई जी सगरी लीला सामग्री अलौकिक वर्णन किए हैं। सो हम तुमसो अति स्नेह करके कहते हैं, जो यह वार्ता अपने चित्त में सदा स्थापन करियो। कबहु कोई काल भूल के लौकिक मत जानियो, और यह भाव काहू के आगे मत कहियो। तुम्हारो अंगीकृत जाको हृदय शुद्ध होए, हृदय में दृढ़ श्री आचार्य जी, श्री गोसाई जी के चरण कमल को विश्वास होए, 300 मिल के अलौकिक पदार्थ को विचार कर्तव्य है। और विमुख जन जाकी लौकिक बुद्धि है, तिन प्रति कबहु अलौकिक पदार्थ को भावना कहिए। ता कोई कहे तो समझे नाही, ताके आगे कहिए तो येहू जाने, और तुम कहत हो न कहिए, ताको कारण का तहाँ कहते हैं। श्लोक 15। सान्मुख्य बोधनम नैव जायते बाह्य धर्मतः, एकोऽपि दोषः सुदृढ़ः सर्वं नाशति ध्रुवम्। शब्दार्थ। बाह्य धर्म ते सन्मुख में बोधन होय नाही, काहिते जो एक हु अत्यंत दृढ़ दोष निश्चय सर्व को नाश करे। टीका। और के आगे अलौकिक प्रकार है सो ना कहनो, या पुष्टि मार्ग में भगवदीय बिना अन्य है 300 कहिए, तो अपनो धर्म जाए। और के आगे कछु कहने को प्रकार आय बने, तो ज्ञान वैराग्य को प्रकार कह दीजिए, अलौकिक भाव को प्रकार न कहिए। काहिते जो अपने हृदय को धर्म बाहिर प्रकाश करे, तो धर्म रस बाहिर जात रहे, हृदय ते प्रभु जात रहे। ताते मुख्य धर्म को बाहिर प्रकाश सर्वथा न करनो। काहिते जो एक दोष यह जीव में ऐसो दृढ़ है, जो अलौकिक में लौकिक बुद्धि है, सो यह सर्व धर्म को निश्चय ही नाश करते। सो अलौकिक पदार्थ में लौकिक बुद्धि सबकी है। कोटान कोट में कोई एक की अलौकिक बुद्धि होगी, सो सगरी वस्तु लीला में देखेगो, 300 लौकिक क्रिया कबहू न बनेगी। ताते यह एक महादोष जगत में मिल रहो है, जो लौकिक बुद्धि अलौकिक में है, तिनके सर्व धर्म को नाश है, कछु अनुभव नहीं है। या प्रकार पुष्टि मार्ग में रहे, तिनको श्री आचार्य जी की कृपा ते भाव उत्पन्न होए, स्वरूपानंद को अनुभव होए। श्लोक 16। अस्माभिरेवं लिखितं निरपेक्षं स्वभावतः, स्नेहेन सर्वथा चित्ते दीयतां यदि रुचते। शब्दार्थ। हमने निरपेक्ष हुए स्वभाव ते ऐसे लिखियो है, सो रुचे तो निश्चय स्नेह करके चित्त में धारण करोगे। टीका। अब श्री हरिराय जी अपने भाई श्री गोपेश्वर जी प्रति तृतीय शिक्षा पत्र संपूर्ण करत हैं। तामे कहते हैं, जो यह शिक्षा पत्र हम तुमको लिखे हैं, सो तुम यह मत जानियो को भाई के संबंध करके लिखे हैं, अथवा कछु लौकिक स्वार्थ को भाव यह मन में है, तुमको प्रसन्न करवे के अर्थ हु नहीं है। निरपेक्ष भाव से लिखे हैं। श्री महाप्रभु जी की निधि घर में विराजत है, तिनकी सेवा सामग्री में अलौकिक भाव हुए, तो आनंद को अनुभव होए, याते लिखे हैं। ताते जो तुम्हारे चित्त में रुचे, तो यह ऊपर जितनो प्रकार कयो है, सो चित्त में निश्चय धारण करवे योग्य पदार्थ है।
काहू के आगे प्रकाश करवे योग्य नहीं है। यह मार्ग श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को है, सो भावात्मक गोप्य है। ताते स्नेह कर अपने चित्त में सर्व भाव को धारण करोगे। इति श्री हरिराज जी कृतम तृतीयम शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री साईं जी परम दयाल की जय। श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुले, जय जय श्री गोकुले।